बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सॉल्ट एंड पेपर। तो वीवर्स, आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। और जैसे शादियों वगैरह पे हम ये हलवा खाते हैं तो सोचते हैं कि हमारा हलवा इतना परफेक्ट क्यों नहीं बनता। तो बस फिर आप इस रेसिपी और मेरे बताए हुए टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो नहायत ही शानदार हलवा बनेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए आपको किस तरह की गाजर लेनी है इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। आपको पतले वाली गाजर नहीं लेनी, आपको इस तरह से मोटी वाली गाजर लेनी है। इसमें पानी ज़रा कम होता है और रेशा ज़्यादा होता है, जिससे बहुत ही मज़ेदार हलवा बनता है। तकरीबन 3 किलो मैं गाजरें ले रही हूँ। इनको आपने अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, छील के आपने इसको कद्दूकश कर लेना है। इस तरह से आप इसको कद्दूकश करिएगा, बहुत ज़्यादा बारीक भी ना हो और बहुत ज़्यादा मोटी भी ना हो। आप चाहें तो इसको हाथ से कद्दूकश कर लें या फिर आप इसको चॉपर में भी कर सकते हैं। अब इन तमाम गाजरों को हम एक बड़े पतीले में डाल लेंगे। आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जिसमें आपने हलवा बनाना है बर्तन खुले मुंह का हो और ज़रा बड़े साइज़ का हो। सबसे पहले इन गाजरों में हम ऐड करेंगे दूध। 4 लीटर दूध का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और जितने ज़्यादा दूध होगा उतना ही अच्छा हलवा बनकर तैयार होगा। तो दूध इतना होना चाहिए कि गाजरें अच्छे तरीके से इसमें डिप हो जाएं। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और पहले हम इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे ताकि इसमें एक बॉयल आ जाए। तो जैसे ही बॉयल आना शुरू होगा तो मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे, क्योंकि हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर ज़्यादा टाइम के लिए पकाना है। जितना ज़्यादा ये पकेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा, क्योंकि हमने दूध को बिल्कुल ड्राई करना है और बाद में इसकी भुनाई करनी है। इसको पकाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जितने ज़्यादा आप मेहनत से इसको बनाएंगे उतना ही अच्छा बनकर तैयार होगा। तो साथ साथ आपने इसमें अच्छे तरीके से चम्मच चलाते रहना है ताकि नीचे ना लगे और ना जले। देखिए, यहाँ मिल्क रिड्यूस होना शुरू हो गया है और जैसे ही थोड़ा सा रिड्यूस होगा तो इसमें हम शामिल करेंगे सब्ज़ इलायची। 1 टेबलस्पून सब्ज़ इलायची डाल रही हूँ मैं इसमें। इसको आपने थोड़ा सा इस तरह से क्रश कर लेना है ताकि इसका फ्लेवर निकल आए। तो देखिए, 1 घंटा पकने के बाद इसमें दूध की मिकदार बहुत कम रह गई है। अब हम इसमें शामिल करेंगे चीनी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 प्याली। और ये मैं इसमें ब्राउन शुगर ऐड कर रही हूँ। आप इसमें वाइट शुगर ऐड कर लीजिएगा अपनी पसंद और मर्ज़ी के मुताबिक। और आप इसको शुगर फ्री भी बना सकते हैं, चीनी इसमें ना ऐड करें। तो देखिए, यहाँ चीनी ऐड करने के बाद हमने इसका पानी अच्छी तरीके से रिड्यूस कर लिया है। दूध भी ड्राई हो गया और चीनी का पानी भी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब हमने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है, इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर देना है। तो अब इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे 1 प्याली देसी घी की। और ये भी आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे जितना चाहिए था मैंने उसमें उतना ऐड कर लिया है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें घी की मिकदार ज़्यादा कर लें। आप इसमें बनस्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खोया भी ऐड कर सकते हैं, और जो आपकी मर्ज़ी हो आप इसमें ऐड कर लें। वैसे तो इसमें खोए की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने दूध की क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा ली थी। ये वैसे ही बहुत मज़ेदार और परफेक्ट हलवा बनकर तैयार होता है। और इसकी अब हमने अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है ताकि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए, बिल्कुल भी इसके अंदर मॉइस्चर ना रहे। अब सबसे लास्ट पे हम इसमें शामिल करेंगे ड्राई फ्रूट्स। ये भी आप अपनी पसंद के मुताबिक जो आपको पसंद हो ऐड कर लीजिएगा। मैं इसमें नारियल, किशमिश, बादाम और पिस्ते का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको हम मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि ड्राई फ्रूट्स भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। और इस तरह से आपने बिल्कुल इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। तो देखिए व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार सा हलवा बनकर तैयार हो चुका है। इसमें बिल्कुल भी खोया वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दूध की वजह से वैसे ही बहुत मज़ेदार बना है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। इसको आप गरम गरम सर्व करें। और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो आप इसको अच्छे तरीके से ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद आप इसको एयर टाइट बॉक्स में डालकर आप फ्रिज में इसको स्टोर कर सकते हैं। तकरीबन 15 से 20 दिन तक ये आराम से चल जाएगा। तो इस तरह से आप बनाएंगे हलवा तो बहुत ज़बरदस्त हलवा बनेगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।